नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर चिंतन डामोर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम वृश्चिक राशि के वार्षिक राशिफल 2025 की चर्चा करेंगे। वार्षिक राशिफल की चर्चा करने से पहले इस साल की गोचरीय स्थिति को देख लेते हैं। 4 प्रमुख ग्रहों की गोचरीय स्थिति देख लेते हैं, गुरु, शनि, राहु और केतु की, क्योंकि यही 4 ग्रह एक राशि में सबसे ज़्यादा समय वर्ष पर्यंत गोचर में रहते हैं और हम सबको प्रभावित भी करते हैं। बृहस्पति 14 मई तक वृषभ राशि में बने रहेंगे आपके सप्तम भाव में। 14 मई को ये आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और 18 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। 18 अक्टूबर को बृहस्पति आपके नवम भाव में चले जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे और 5 दिसंबर तक आपके नवम भाव में बने रहेंगे। 5 दिसंबर को ये पुनः आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और वर्ष के अंत तक आपके अष्टम भाव में बने रहेंगे। शनि 29 मार्च तक आपके चतुर्थ भाव में बने रहेंगे और 29 मार्च को शनि आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। राहु आपके पंचम भाव में 18 मई तक बने रहेंगे। 18 मई को ये आपके चौथे भाव में चले जाएंगे और केतु आपके 10वें भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति यहाँ पर धनेश और पंचमेश होकर के आपके सप्तम भाव में 14 मई तक यहाँ पे बने रहेंगे, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पे अच्छा बना रहेगा। इस समय प्रेम संबंध को आप विवाह में परिवर्तित कर सकते हैं। विवाह योग्य व्यक्तियों को यहाँ पे विवाह के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार की वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति यहाँ पे बेहतर होगी और यहाँ पे वैवाहिक जीवन भी यहाँ पे सुखद रह सकता है। 14 मई को बृहस्पति आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो आर्थिक स्थिति में यहाँ पे गिरावट होगी, धन का व्यय होगा, खर्चों में वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी और सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर भी रहेगी। पैसा आता रहेगा और धन यहाँ पे साथ में खर्चा भी होता चला जाएगा। नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो प्रॉपर्टी संबंधित यहाँ पे अगर कोई विवाद चल रहे तो उसमें आपको राहत देखने को मिल सकती है। 18 अक्टूबर को बृहस्पति आपके नवम भाव में चले जाएंगे, धनेश आपके नवम भाव में उच्च के हो जाएंगे, तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, धन लाभ होगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी, तीर्थ यात्रा हो सकती है। और इस समय बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, एजुकेशन में सक्सेस मिल सकती है और हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है। संतान संबंधी सुखों में भी यहाँ वृद्धि देखने को मिलेगी और रिलेशनशिप के लिए ये समय बेहतर रह सकता है। बृहस्पति फिर 5 दिसंबर को फिर से अष्टम भाव में चले जाएंगे। फिर आपकी यहाँ पे आर्थिक स्थिति को लेकर यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। शनि 29 मार्च तक आपके चौथे भाव में यहाँ पे बने रहेंगे। शनि की ढैया यहाँ पे रहेगी 29 मार्च तक, तो यहाँ आपको छाती और हृदय से संबंधित जो रोगी है उनकी यहाँ पे समस्याएं यहाँ पे बढ़ सकती है। इस समय मानसिक तनाव बढ़ सकता है, आंतरिक भय यहाँ पे आपको रह सकता है और इस समय शनि की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी, तो करियर में भी यहाँ पे चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ सकती है और स्वास्थ्य की यहाँ पे समस्या भी रह सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। शनि 29 मार्च को आपके चौथे भाव से निकल जाएंगे और पंचम भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ पर पंचम भाव में जाने पर यहाँ आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और इस समय पारिवारिक चिंता में भी कमी देखने को मिलेगी, करियर में आ रही बाधाओं में कमी होगी और संतान संबंधित यहाँ थोड़ी चिंताएं थोड़ी रह सकती है और रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पे तनाव बढ़ सकता है। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और शनि की तीसरी दृष्टि विवाह भाव पर रहेगी, तो वैवाहिक सुखों में भी यहाँ पे कमी हो सकती है। राहु 18 मई तक आपके पंचम भाव में गोचर में रहेंगे, तो यहाँ पर संतान संबंधित चिंताओं में वृद्धि देखने को मिलेगी, एजुकेशन में बाधा देखने को मिलेगी, एजुकेशन में रुकावटें बढ़ सकती है और यहाँ पर रिलेशनशिप में तनाव देखने को मिल सकता है। 18 मई को राहु आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, तो मानसिक तनाव यहाँ पे बढ़ेगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी और पारिवारिक सुखों में यहाँ पे कमी हो सकती है।
केतु 18 मई को आपके 10वें भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ कारक क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। यहाँ पर इस समय कामकाज का बोझ बढ़ सकता है और सहकर्मियों का यहाँ पे आपको साथ नहीं मिलेगा। यहाँ पर कारक क्षेत्रों को लेकर के यहाँ पे परिस्थितियाँ थोड़ी प्रतिकूल भी रह सकती है। इस साल आपको राहु और केतु के मंत्रों का जप करना चाहिए। राहु का मंत्र है ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः, और केतु का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का आप नित्य जप कर सकते हैं और सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस साल का थोड़ा गोल्डन पीरियड आपके लिए अच्छा समय कौन सा है। तो इस साल आपके लिए जून जुलाई अगस्त जनवरी और मई का महीना, जनवरी से मई का महीना ये भी अच्छा है। जनवरी से मई के महीने में यहाँ शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर में रहेंगे, यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, तो यहाँ व्यापार में वृद्धि होगी, आपको नए ऑर्डर्स मिलेंगे और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। जून से अगस्त तक यहाँ पे मंगल जून जुलाई में यहाँ पे 10वें भाव में गोचर में रहेंगे, लग्नेश हो जाते आपके, षष्ठेश हो जाते और 10वें भाव में यहाँ मित्र राशि में उनका गोचर रहेगा। काम कारोबार में सफलता मिल सकती है, नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है और मान प्रतिष्ठा में यहाँ पे वृद्धि होगी। तो जुलाई में शुक्र यहाँ आपके सप्तमेश होकर के और द्वादशेश होकर के 7वें भाव में स्वराशि के रहेंगे। मालव नाम का पंचमहापुरुष राजयोग यहाँ पे बनेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, अविवाहितों को विवाह के रिश्ते आ सकते हैं और वैवाहिक जीवन यहाँ पे सुखद रहेगा। अगस्त में मंगल यहाँ पे एकादश भाव में चले जाएंगे, लग्नेश और षष्ठेश होकर के, तो आर्थिक पक्ष आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा और कंपटीशन में यहाँ आपको सक्सेस मिल सकती है। सूर्य 10वें भाव में अगस्त महीने में चले जाएंगे, स्वराशि के हो जाएंगे, करियर में ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगी और मान सम्मान आपका बढ़ सकता है। अब इस साल का कुछ डिफिकल्ट टाइम पीरियड देख लेते हैं। यहाँ पर अगस्त सितंबर और अक्टूबर का महीना यहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगस्त में शुक्र आपके 8वें भाव में चले जाएंगे, सप्तमेश और द्वादशेश होकर के, वैवाहिक सुखों में यहाँ पे कमी हो जाएगी और व्यापार में भी यहाँ पे थोड़ा आपको कमी का एहसास हो सकता है, व्यापार में भी नुकसान हो सकता है। यहाँ जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है और सितंबर महीने में यहाँ मंगल आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, मंगलिक योग बन जाएगा और लग्नेश यहाँ आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, लग्नेश और षष्ठेश, तो यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती है, खर्चों में वृद्धि होगी, वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा। और अक्टूबर में शुक्र एकादश भाव में नीच के हो जाएंगे, तो आपकी आय बाधित हो सकती है, आय में कमी हो सकती है और जीवन साथी से मनमुटाव भी यहाँ पे हो सकता है। फिर अक्टूबर में सूर्य भी 12वें भाव में यहाँ पे गोचर में चले जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ नौकरी छूटने का डर बना रहेगा, करियर में डिफिकल्टीज यहाँ आपको फेस करनी पड़ सकती है, अनिद्रा, आंखों के रोग और ब्लड प्रेशर और हार्ट से संबंधित यहाँ पे दिक्कतें बढ़ सकती है। तो ये था वृश्चिक राशि का वार्षिक राशिफल 2025। अगर आप भी हमसे अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।